हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेड क्लासेस पर। आज हम डिटरमिनेंट में पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है वो आपकी ये होती है जो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, y माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन। जब हमें कोई लाइन 2 पॉइंट ए और बी से पास होती थी, ए और बी के कोऑर्डिनेट x1 बाई वन और बी के कोऑर्डिनेट x2 बाई टू होते थे, तो हम इस वाले फॉर्मूले में x1 बाई वन x2 बाई टू की वैल्यू पुट करते थे और हम इक्वेशन ऑफ लाइन को पता करते थे। तो यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है लाइन की इक्वेशन तब पता करना जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो। तो लेकिन हम डिटरमिनेंट में पढ़ने वाले हैं कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके हम कैसे लाइन की इक्वेशन पता करेंगे जब हमें 2 पॉइंट दिए जाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट x1 बाई वन एंड x2 बाई टू इज गिवन बाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है, इसकी लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट बना हुआ है और राइट साइड में 0 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको यूज करके लाइन की इक्वेशन पता करने वाले हैं। तो आखिर हम ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे निकल करके आता है, इसको हम सीखेंगे। तो हम प्रूफ पे आते हैं। तो ये आपने पढ़ ही रखा है, एक वो लाइन जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, ये उस लाइन की इक्वेशन होती है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? 2 पॉइंट फॉर्म। हम इस 2 पॉइंट फॉर्म से हम डिटरमिनेंट फॉर्म तक आएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे और डिटरमिनेंट फॉर्म तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस एक्स वन जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई बाई माइनस बाई वन से करेंगे। तो मैंने पहले x2 माइनस एक्स वन लिख दिया और उसके आगे बाई माइनस बाई वन लिखा है, तब इसका इंटू किया है। इक्वल में पहले मैंने इस x माइनस एक्स वन को लिखा और उसके साथ आगे लिखा है बाई टू माइनस बाई वन। अब हम इसमें अगली स्टेप में इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस x2 को मल्टीप्लाई हमने एक साथ बाई माइनस बाई वन में किया, सिमिलरली माइनस x1 का भी एक साथ बाई माइनस बाई वन में किया, और राइट साइड में x का मल्टीप्लाई भी अगले वाले ब्रैकेट में किया है और माइनस x1 का मल्टीप्लाई भी अगले वाले ब्रैकेट में किया है। अब हम इसको इस तरीके से रखते, इस तरीके से इसको रीअरेंज करेंगे कि हमारे 3 टर्म आ जाए। एक टर्म में x1, एक टर्म में x हो, एक टर्म में x1 हो और एक टर्म में x2 हो। तो मैंने क्या किया, जो आपकी राइट साइड में x वाला टर्म है उसको उधर ट्रांसफर करके नेगेटिव कर लिया, और जो x1 वाला टर्म है उसको इधर लाके पॉजिटिव कर लिया, और लेफ्ट साइड में ये x1 वाला टर्म ऑलरेडी है और लेफ्ट साइड में x2 वाला टर्म भी ऑलरेडी है। अब ये जो x वाला टर्म है इसके बाहर जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव अंदर वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म्स की साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस यहाँ से रिमूव होगा और बाई वन पॉजिटिव हो जाएगा, बाई टू नेगेटिव हो जाएगा। अगले दो जो टर्म है वो x1 वाले हैं, इसमें हमने x1 कॉमन ले लिया, तो पहले ब्रैकेट से बाई टू माइनस बाई वन आया, अगले ब्रैकेट से जो बाई माइनस बाई वन बचेगा माइनस उसे साइन चेंज करेगा तो वो हो जाएगा माइनस बाई प्लस बाई वन, और लास्ट में x2 वाला टर्म आपका है ही है। अब इस बीच इसमें बाई वन कैंसिल होगा तो बचेगा बाई टू माइनस बाई। अगले स्टेप में हमने इस वाली टर्म में माइनस कॉमन लिया, तो बाई जो नेगेटिव था पॉजिटिव होगा और जो बाई टू पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा। अब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है बाई वन माइनस बाई टू, बाई माइनस बाई टू, बाई माइनस बाई वन, इसको हम 2/2 के डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने इस ब्रैकेट वाली x तो आपका एज इट इज है, तो हमने इस वाली वैल्यू को लिखा बाई वन और ये 1/2 और ये इधर 1। जब आप इस 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, वही आपका पुराना फॉर्मूला, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, बाई वन, और ये वाला 1, तो बाई वन बन जा बाई वन, माइनस लगा दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है आपका बाई टू बन जा बाई टू। सिमिलरली बाई माइनस बाई वन को भी हमने 2/2 के डिटरमिनेंट में अरेंज किया, और उसी तरीके से बाई माइनस बाई वन को भी हमने 2/2 के डिटरमिनेंट में अरेंज किया। अब इसको देखकर आपको फीलिंग आ गई होगी, ये कोई 3/3 का डिटरमिनेंट रहा होगा जिसका ये एक्सपेंशन है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ट्रायंगल ऑफ एरिया में समझाया था, वही बात यहाँ पे है। ये x और ये x2 डिटरमिनेंट में पॉजिटिव रहा होगा, और ये जो बीच में x1 है ये डिटरमिनेंट में नेगेटिव रहा होगा, डिटरमिनेंट में ये पॉजिटिव रहा होगा, यानी कि x और x2। तो आपके डिटरमिनेंट में क्योंकि x1 x2 का प्लेस साइन पॉजिटिव रहा होगा डिटरमिनेंट के अंदर, तो ये अपना सेम टू सेम आए। लेकिन x2 बाउंड्री के मिड पॉइंट पे होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा, यानी इसका साइन चेंज करके आया होगा, तभी तो हमें माइनस x1 है।
तो यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर x, x1, x2 तीनों ही पॉजिटिव रहे होंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर इसको हमने पहले कॉलम में डाल दिया x, x1 एंड x2। अब इस x के x1, x2 यानी कि एक कॉलम कंप्लीट हो गया, अब बाकी दोनों कॉलम बचते हैं। तो बस वही जैसा कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि x के आगे जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है ये तभी आया होगा जब हमने इस वाली डिटर्मिनेंट के अंदर x वाली रो और x वाली कॉलम को हाइड किया होगा। तो आप फील कीजिए, x वाली कॉलम हाइड की होगी और x वाला रो को x वाली रो हाइड की होगी, x वाला कॉलम हाइड किया होगा, तो आपकी ये चीज तो बची होगी, वही चीज यहाँ पे आई होगी और यहाँ पे ये ही लिखी है। तो मैंने y1 1 y2 1 मैंने इस जगह लिख दिया, y1 1 और y2 1। ठीक, अब ये x1 ये आपकी सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो छुपाई होगी क्योंकि x1 सेकंड में आ रहा है और x1 का कॉलम भी छुपाया होगा। तो यहाँ पर जो ये चीज आई होगी वो ये वाले दो और ये लास्ट वाले दो इनसे ही आई होगी। तो लास्ट वाले दो तो y2 और 1 तो आपके मैच कर गए। तो अब ऊपर क्या है, ये y और 1, तो हमको यहाँ पे y और 1 लिखना पड़ेगा। अगला वाला देखिए, अगला वाला तो इसमें खुद सेट हो जाएगा। x2 वाली रो और कॉलम को छुपा के देखिए कि आपको ये वाला डिटरमिनेंट मिलता है। हाँ मिलता है, x2 वाला कॉलम छुपाई, x2 वाला रो छुपाया, y1 y1 1 y1 y1 1 यानी कि ये इस वाली डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है। तो देखिए दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हम यही तो लेके चले थे, यानी कि जो लाइन x1, y1, x2, y2 इन दो पॉइंट से पास होती है उसकी 2 पॉइंट फॉर्म तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, कॉर्नर ज्योमेट्री में 11th में पढ़ चुके, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। तो जब भी आपसे 2 पॉइंट गिवन होंगे और लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो आप हमेशा इसका यूज करेंगे। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दो पॉइंट से जाती है। तो वही काम करना है, दोनों पॉइंट को ए और बी बोल दिया और इसको जनरल वे में लिख दिया x1 y1 x2 y2 इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये हमने फॉर्मूला उतारा जो हमें अभी हमने पता किया है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉर्मूले में x y और 1 1 1 है ये तो हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। बस x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आएगी तो आपका x1 y1 है 1, -2 यहाँ लिखिए 1, -2 और x2 y2 है आपका 3, 4 यहाँ लिखिए 3, 4। एक्सपेंड करना आपको डिटरमिनेंट को आता ही है। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1 के एलिमेंट को फोकस करेंगे। R1 के एलिमेंट है x, y एंड 1। इस x का प्लेस साइन है पॉजिटिव, तो x जैसा है वैसा ही आएगा। अब x वाले कॉलम x वाली रो को हाइड कीजिए, जो डिटरमिनेंट बचेगा 2/2 का उसकी वैल्यू x के आगे ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो डायगोनल एलिमेंट -2 बन जाए -2, ये माइनस हमने लगाया और नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट आ गया 4। अब ये इस बाई का प्लेस साइन है नेगेटिव, तो ये डिटरमिनेंट के अंदर तो ये पॉजिटिव फॉर्म में पॉजिटिव वे में लिखा है, लेकिन इसका प्लेस साइन तो नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव बाई नेगेटिव बाई होगा। बाई वाली रो को छुपाया, बाई वाले कॉलम को छुपाया, आपका बचा 1 3 1 1। तो 1 और 1 हो गए डायगोनल एलिमेंट, 1 बन जा 1 डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, माइनस हमने लगाया और 3 बन जा 3 आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। आगे चले तो ये 1 आया, ये 1 डिटरमिनेंट के अंदर पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्लेस साइन भी पॉजिटिव है, तो ये सेम टू सेम आएगा, तो ये +1 ही लिखा जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आएगा, इस वाले 1 वाले कॉलम को छुपाइए, 1 वाली रो को छुपाइए, तो आपका डिटरमिनेंट 2/2 का जो बचता है उसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट है 1 4 जा 4, माइनस हम लगाएंगे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ही -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। तो हमने सिंप्लीफाई करते करते हमारी -6x + 2y + 10 = 0 पे आ जाते हैं। और यहाँ पे -2 कॉमन आया तो ले लिया, तो -2 कॉमन लेके ब्रैकेट में आपका ये बचेगा। अब -2 और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, तो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई तभी 0 होता है जो उसमें एटलीस्ट एक 0 होती है। तो भाई -2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसकी बनती है, आपकी इस वाले ब्रैकेट की क्वांटिटी की। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 3x - y - 5 = 0। तो यही वो लीनियर इक्वेशन है, यानी ये उस लाइन की इक्वेशन है जो आपके इन क्वेश्चन में दिए गए दोनों पॉइंट से पास होती है। बस मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आई होगी, इसको आप नोट करें, तैयार करें। मुझे उम्मीद है आपको मैटर अच्छा लगा होगा। अब मैं अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। बाय बाय।